नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है सागर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। जो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है, ये हमारा एक सूत्र है। पहला क्वेश्चन 26 और 91 को करने के लिए हम इनका एलसीएम कर लेते हैं। 26 और 91 का सबसे पहले 26, इसको करते हैं हम 2 से। 2 एकम 2, 2 तिये 6। अब ये 13 से जाएगा, 13 एकम 13। अब कर लेते हैं 91 का, ये जाएगा 7 से। 7 एकम 7, 2 साइड से गए, 7 तिये 21। अब जाएगा 13 से, 13 एकम 13। 26 के खंड लिख लेते हैं, ये हैं 2 गुणा 13 और 91 के हैं 7 गुणा 13। सबसे पहले हम एचसीएफ लिख लें। एचसीएफ में हम कॉमन नंबर लिखेंगे। कॉमन नंबर को ही हम एचसीएफ बोलते हैं। कॉमन नंबर इसमें 13 है, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ये हमारा पहला आंसर है। अब लिखते हैं एलसीएम। एलसीएम को लिखने के लिए सबसे पहले कॉमन नंबर लिख लेते हैं। कॉमन नंबर हमारा 13 था। इसके बाद बाकी जो बचे हुए नंबर हैं उनको लिख लेंगे, जैसे 2 और 7। इन सब का गुणा करने पर 7 दूनी 14, 14 का 3 में करेंगे तो 14 कम 14 28, 14 ये 42, 42 का 2 बचा 4। 14 कम 14, 14 प्लस 4 18। हमारा दूसरा आंसर होगा ये। अब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं यानी कि जांच में हमें दो संख्याएं जो है वो 26 और 91 हैं। एचसीएफ हम निकाल चुके हैं 13, एलसीएम भी निकाल चुके हैं 182। दोनों को गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले हम गुणा कर लेते हैं 26 और 91 का। तो 26 और 91 का गुणा करने पर 1 का 6 में किया तो 6 और 2 9 का करेंगे तो 9 छींक 54, 54 की 4 5 हासिल, 9 दूनी 18, 18 प्लस 5 23, यह आया 6, ये भी 6, 3 और 2, तो ये आया 23 66। सामने वाले का भी देखते हैं, इसका भी इतना ही आया, तो हमारा उत्तर सही है। 182 में हम 13 का गुणा करा लेते हैं। 13 एकम 13, 13 26, 26 का 6 बचा 2, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 104 प्लस 2 106, 6 यहाँ 10 हासिल। 13 एकम 13, 13 प्लस 10 23। हमारे दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। प्रूफ। अगले क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। पॉइंट दूसरा, 510 और 92 का एलसीएम कर लेते हैं पहले। 510 और 92, 510 का करते हैं 2 से। 2 दूनी 4, 1 हासिल बगल से, 2 पंजे 10, 1 हासिल बगल से, 2 पंजे 10। अब ये 5 से जाएगा, पचम 25, 5 एकम 5। अब ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 2 बगल से, 3 सत्ते 21। अब ये 17 है तो 17 17 से ही जाएगा, 17 एकम 17। इसको भी 2 से काट लेते हैं। 2 चौक 8, 1 हासिल बगल से, 2 छींग 12, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अब ये 23 से ही जाएगा, 23 एकम 23। दोनों के खंड 510 के खंड आए हमारे पास 2,
5 3 17। 92 के हैं 2 गुणा 2 गुणा 23। SCF निकालने के लिए हमें कॉमन नंबर देखना होगा। कॉमन नंबर यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 है, तो ये हमारा SCF हो जाएगा। LCM हमारा होगा, सबसे पहले कॉमन नंबर लिख लेंगे जो कि 2 है, उसके बाद बचे हुए नंबर जैसे कि 5 3 17, फिर नीचे बचा हुआ है 2 और 23। इनका गुणा करें हम तो देखें 2 पंजे 10, 10 का गुणा 3 में तो 30, 30 का गुणा 2 में, 30 का गुणा 2 में तो 60। हमारे पास 60 आया और 60 में 17 का गुणा कराएं तो 0 का 0 और 0 का 0, फिर 7 छिंग 42, 1 का करेंगे तो 0 और 6 एकम 6। ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, ये 10 आ गया। अब 1020 में गुणा कराएंगे 23 का तो 0 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, फिर 2 का कराएंगे तो 0 2 दूनी 4, फिर 0 2 एकम 2, फिर 0 6 4 3 2। ये हमारा आएगा 23,460। अब जांच करते हैं इसकी, तो दो संख्याओं गुणा, दो संख्या हमारी 510 और 92 हैं। SCF हमने निकाला है 2, LCM हमने निकाला है 23,460। पहले 2 का गुणा करा लेते हैं, 2 का 0 में कराएंगे तो 0, 2 का 6 में, 2 छिंग 12 की 2, बचा 1, फिर 2 चौक 8, 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46,920। यही हमारा 510 और 92 का आना चाहिए। अब बगल से हमारे पास रफ जगह की कमी है तो थोड़ी सी जगह हम बना लेते हैं। अब हमें गुणा करना है 92 में 510 का, 0 0 आएगा, 2 और 9 आएगा, 5 का करेंगे तो 5 दूनी 10 की 0, बचा 1, 5 नाम 45 और 1 46, तो ये आएगा 0 2 9 6 4, यानी कि ये भी हमारा 46,920 आ गया। ये भी दोनों बराबर आते हैं, LCM और SCF दोनों बराबर आते हैं हमारे, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, यानी कि हमारा सवाल सही है। तीसरा पॉइंट 336 और 54। तो 336 का LCM कर लेते हैं पहले, 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 1 यहाँ हासिल, 2 छिंग 12, 1 यहाँ हासिल, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर करते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ऐसे ही 54 का भी कर लेते हैं। 54 का 2 दूनी 4, 1 हासिल बगल में, 2 सत्ते 14। अब ये 3 से जाएगा, 3 नाम 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। 336 का लिख लेते हैं पहले, हमारे पास है 2
गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4। 3 गुणा 7। 2 हमारे 4 बार है, 3 एक बार है और 1 7 बार है, 1 बार 7 है। अब 54 का देखें तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। सबसे पहले वही HCF हमारा कॉमन नंबर होता है। यहाँ हमारा कॉमन है, एक तो 2 और दूसरा कॉमन है हमारा 3। तो हमारा कॉमन आएगा, पहला आएगा 2, दूसरा आएगा 3, 3 दूनी 6। तो ये हमारा आंसर है। दूसरा है अब LCM। सबसे पहले कॉमन नंबर लिख लें, अब इसके बाद जो बचे हुए उन सबको लिख लेंगे। ऊपर में 2 बार 3 बचे हैं, 3 बार 3 बचे हैं, सॉरी 3 बार 2 बचे हैं और 1 बार 7 बचा है। नीचे हमारे 2 3 बचे हैं, डबल 3। अब इन सब का गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48, 48 तो यहाँ तक आ गया। इसको देखें, 3 त्रिका 9, 9 7 63, 63 ये आ गया। कर लें, 3 अट्ठे 24, 24 की 4 बचा 2 हासिल, 3 चौक 12, 13 14। अब 6 का करते हैं, तो 6 का आएगा हमारे पास 6 42, 6 8 48, 48 का 8 बचा 4, 6 चौक 24, 24 प्लस 4 28, 4 8 4 12 की 2 बचा 1, 8 9 10, 10 की 0 बचा 1, 3024। ये हमारा इसका LCM आया। हमारा दूसरा आंसर ये है। अब इसकी जांच करेंगे। जांच में दो संख्याओं गुणा में 336 गुणा 54। HCF हमारा निकला है 6, LCM निक रहा है 3024। अब इनका गुणा करा के देख लेते हैं कितना आएगा। पहले बगल से जगह खाली कर लेते हैं, इन सबको साफ कर देते हैं। सबसे पहले 336 में 54 का गुणा, 6 चौक 24 की 4 बचे 2, 4 तिये 12, 13 14, 4 बचा 1, 4 तिये 12 1 13, 13 44। 5 का 6 में करने पर 5 छक्के 30, 30 की 0 बचे 3, 5 तिये 15, 16 17 18, फिर बचा 1, 5 तिये 15 1 16। यह आया 4 4, 8 और 3 11 की 1 बचा 1, 6 7 8 और 1। यह हमारा आया 18144। अब 3024 में गुणा करते हैं 6 का, 6 चौक 24 की 4 बचे 2, 6 दूनी 12, 13 14 की 4 बचा 1 और 6 18। यह आया 181
44। हमारे LCM और HCF का आंसर निकलने के बाद LHS और RHS दोनों बराबर आ गए हैं, यानी कि हमारा सवाल सही है। प्रूफ। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन ख़त्म।